कैसे सामान्य तरीके से माँ बगलामुखी की पूजा कोई कैसे कर सकता है? अगर मंत्र मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप डीप साधना करना चाहते हो आप, तो तब तो आपको गुरु दीक्षा लेकर के आपको आगे बढ़ना, गुरु मंत्र आपको लेना होगा। लोगों की तरक्की नहीं हो पा रही है, लोगों की नौकरियां बढ़िया नहीं चल रही है, वैसे लोगों के लिए क्या? 11 पाठ डेली कर दो, 40 दिन में नौकरी लग जाएगी, न लगे तो शिकायत कर देना। झूठे आरोप बहुत ज्यादा लगते हैं किसी के ऊपर। ऐसा होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि हम करते सब अच्छा है, होता गलत है, फंस हम जाते हैं, वैसे लोगों के लिए कैसे? जो व्यक्ति आपको फंसाया है 11 दिन में वो उल्टा फंस जाएगा और आपसे हाथ जोड़ेगा कि प्लीज मुझे क्षमा कर दो, आप बहुत गलती हो गई। आजकल रिश्तों में बहुत ज़्यादा पति पत्नी के संबंधों में या अपने एक्सटेंडेड परिवार में लोगों की दिक्कतें सामने आती हैं। कई लड़कियां रोती हैं, मेरे पास ज़्यादातर आती हैं, या लड़के रोते हैं, महाराज जी हमें छोड़ दिया या छोड़ दी। पति कहती है कि मेरी बात नहीं मानता मेरा पति। रक्त चंदन की माला से आप 11 दिन कर दो या 21 दिन कर दो, आप कर दीजिए, पत्थर दिल दिप्पी घल के आपके हृदय में बस जाएगा। अपने बच्चे को लेकर लोगों को बड़ी ज़्यादा चिंता रहती है आजकल। कोई भी इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जप लें, आप 3 माला किसी भी वक्त कर किसी भी सुबह या अर्ली मॉर्निंग करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। कुरमुत्तों की तरह IVF सेंटर्स खुले हुए हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स खुले हुए हैं, लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। उनके लिए है जिसको डॉक्टर मना कर चुका है, पति की अंदर कोई कमी है या पत्नी के अंदर है, उम्र हो गई है 50 साल, संतान नहीं हो रही, परेशान है, आजमाया बताया, वो पूरा विश्व से लाभ ले चुका है। ये उनके लिए कि संतान हो, कम से कम 1 हो जाए, और इस उपाय से कम 3 हुई है। किसी के परिवार में कोई बहुत बीमार है तो वो क्या करे? मूल मंत्र करे, 11 माला मूल मंत्र का जप करे और उस जल को उस रोगी को पिला दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ माँ बगलामुखी के साधक आचार्य भरत जी महाराज जुड़ रहे हैं। आचार्य भरत जी महाराज को हो सकता है आपने पहले भी कई बार उनके पॉडकास्ट देखे हो या उनकी बातें सुनी हो, क्योंकि माँ बगलामुखी के उपासक के रूप में आज ना सिर्फ पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है। माँ बगलामुखी का स्वरूप क्या है, कैसे अपने परेशानियाँ, अपनी चिंताओं को माँ बगलामुखी के शरण में जाकर के हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके वो तमाम सवाल जो आपके मन में हैं, कोशिश करूंगी आज इस पॉडकास्ट में उन तमाम सवालों को समेटने की और उनके जवाब जानने की। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हमारे वो दर्शक जो माँ बगलामुखी के स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं, माँ भगवती का माँ बगलामुखी स्वरूप जो है वो कैसे अलग है और क्या महत्ता है इसकी, जरा बताइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते मातेश्वर्यै नमः। सभी दर्शकों को जय माई की। भगवती के स्वरूप को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है। उनके हमारे धर्म शास्त्रों में 10 महाविद्या हैं, तो भगवती का जो स्वरूप है, भगवती अष्टम महाविद्या है, 8वीं महाविद्या है 10 में से। इनको पीताम्बरा भी बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि जो जिसके वस्त्र जो है पीले हैं, इसलिए इनको पीताम्बरा बोला जाता है। इनको प्रत्येक वस्तु जो है वो पीली पसंद है, और ये 8वीं महाविद्या है। और इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति, कोई भी सनातनी, कोई भी यूनिवर्स का कोई भी, यहाँ तक मनुष्य नहीं, सिद्ध ऋषि मुनि देवता, कोई भी जब परेशान होता है तो भगवती की शरण में जाता है। इस ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली मंत्र और सबसे शक्तिशाली देवी का नाम बगलामुखी है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है कलयुग में। ये चमत्कारों की देवी है, ये तंत्र की देवी है, ये अध्यात्म की देवी है, ये भुक्ति की देवी है, ये मुक्ति की देवी है। सब कुछ प्रदान करने में इसके अंदर सामर्थ्य है, और शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होती, सब कुछ दे देती है। जी आचार्य जी, आपने एक बात कही कि तंत्र की देवी हैं, और एक आम धारणा जो माँ बगलामुखी को लेकर के लोगों के मन में है, माँ बगलामुखी को लेकर के लोग ये सोचते हैं कि शायद वही लोग उनके उपासक हो सकते हैं जो किसी तरह की तंत्र साधना में हो, या बहुत ही कठिन उनकी पूजा पद्धति हो, उनकी दीक्षा लेना उतना कठिन हो। तो क्या इस तरह की बात है, या फिर कोई आम साधक या हम जैसे लोग जो गृहस्थ में हैं या आम सामान्य लोग हैं वो भी कर सकते हैं माँ बगलामुखी का? कोई भी भगवती बगलामुखी की उपासना कर सकता है। वो तो माँ है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती है। एक जो उसके अंदर एक नेचुरल एक ममत्व छुपा होता है,
कोई भी शिशु भाव से भगवती की शरण में जाए, भगवती उतना ही सुनेगी। तंत्र मार्ग हो, ये मार्ग हैं, ये प्रक्रियाएं हैं, ये प्रोसीजर है कि कौन सा मार्ग हमें पकड़ना है, लेकिन डेस्टिनेशन हमारी एक है, उसका नाम है माँ। कोई भी चाहे गृहस्थ हो या कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई बालक हो, कोई बालिका हो, कोई भी व्यक्ति भगवती को सहज रूप में प्राप्त कर सकता है, माँ के रूप में प्राप्त कर सकता है। और कई लोग किए भी हैं। मतलब ये जो आम धारणा बनी है कि ये बहुत कठिन मार्ग है, तंत्र मार्ग है, बहुत दुरूह कठिन है, तो हम भगवती की साधना हम कैसे करें, हम करना चाहते हैं तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं। तो सबको, पूरे यूनिवर्स को, पूरी दुनिया को, पूरी सनातनियों को बताना चाहूँगा कि भगवती की उपासना ज़रूर आप कर सकते हैं। घर पे आप आराधना करिए। आप जो परिवार वाले हैं वो भी भगवती की आराधना कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर सकता है किसी भी टाइम। तो कैसे सामान्य तरीके से माँ बगलामुखी की पूजा कोई कैसे कर सकता है? सामान्य रूप से ऐसा पूजन कर सकता है कि 2 प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि 10 महाविद्याओं के मंत्र गुप्त हैं, नंबर 1, और श्रापित हैं और कीलित हैं। इसमें बिना गुरु के प्रवेश नहीं है। अगर मंत्र मार्ग में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अगर आप डीप साधना करना चाहते हो आप, तो तब तो आपको गुरु दीक्षा लेकर के आपको आगे बढ़ना, गुरु मंत्र आपको लेना होगा। लेकिन अगर कोई गुरु मंत्र नहीं लेना चाहता, भगवती से जुड़ना चाहता है, तो उसके लिए भगवती का एक स्तोत्र आता है, बगला अष्टोत्तर शतनाम और बगलामुखी चालीसा। इसका पाठ करिए आप। दोनों में से किसी भी एक का कर सकते हैं? हाँ, या दोनों कर लीजिए पाठ। आप घर पे करिए, भगवती की तस्वीर को रखिए, दीपक को जलाइए और भगवती से आप जुड़ जाइए। उतना ही चमत्कार है इस स्तोत्र में, उस चालीसा में उतनी ही कृपा भगवती की है। जुड़ना तो है, तो एक गहरी प्रक्रिया के तहत आप जुड़ सकते हैं। दूसरा, नॉर्मली आप जुड़ सकते हैं, स्तोत्र के माध्यम से जुड़ सकते हैं। भगवती भाव को देखती है, भगवती प्रक्रियाओं को नहीं देखती है, प्रोसीजर को नहीं देखती है, भगवती कोई पुष्प को नहीं देखती है, भगवती तमाम तरह के आडंबरों को नहीं देखती है। वो सिर्फ देखती है कि इसका भाव कैसा है। अगर भाव पवित्र है, भाव दिव्य है, भाव अद्भुत है, भाव अनुकरणीय है, भाव अगर वंदनीय है, स्मरणीय है, तो भगवती जुड़ जाती है, या भगवती से आप जुड़ जाते हो। आप कैसे माँ बगलामुखी से जुड़े? मेरी कहानी बड़ी अद्भुत है। जैसे मैं हर जगह जाता हूँ, पॉडकास्ट में बताता हूँ, जो मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार हैं, जो मेरे शुभ चिंतक है, वो सब जानते हैं। 2013 से भगवती से जुड़ा। इसके पहले अध्ययन में था और वो प्रक्रियाओं को कर रहा था भगवती की कृपा से, कि भगवती ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ उपलब्धि हासिल कराई। कथा भी कर रहा हूँ, छोटे से करता था, सब चीज़ें किया और वहाँ पहुँचा जहाँ लोग जाकर के, अब क्या कहें, एड़ियाँ घिस जाती हैं, चप्पल जूते, और सपना होता है। भगवती ने वहाँ पहुँचाया और एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुँचाया, क्योंकि पढ़ने में भगवती की कृपा से ठीक था। 17 घंटे 15 घंटे मिनिमम 10 घंटे पढ़ता था। इसके बाद अचानक जो है, तो भगवती से क्यों लगाव हुआ, कैसे हुआ, मैं नहीं जानता हूँ। सब छोड़ करके 7 वर्ष जो है भटका इन पहाड़ियों में। गुरु की दतिया पीठ है मेरा, दतिया में गया, दीक्षा लिया। इसके पहले, दतिया जाने के पहले, यूपीएससी करने के बाद किसी ने मिसगाइड किया कि बिना दीक्षा के भी आप कर सकते हो। मैं भी मिसगाइडेड था। किसी ने, वो यूपी के बहुत बड़े बगलामुखी के साधक थे, उन्होंने कहा कि बिना दीक्षा के आप भगवती से जुड़ सकते हो, वो भी मंत्र के माध्यम से, जो कि अच्छा नहीं होता। तो अभी आपने बताया कि सामान्य जीवन में लोग ऐसा कर सकते हैं? सामान्य में मंत्र के माध्यम से नहीं, मैं स्तोत्र के माध्यम स्त्रोत से, और चालीसा के माध्यम से बताया। लेकिन मैं मंत्र के माध्यम से जुड़ना चाहा, वो मेरे लिए घातक हुआ। 1.5 वर्ष कहीं मैं रहा। इसके बाद भगवती ने ऐसे ही आभास हुआ कि आप जाओ। न कभी दतिया के विषय में सुना था, न कभी बगलामुखी के विषय में सुना था। मैं सच में नहीं जानता था। हम जानते थे शिव जी को, भगवान विष्णु कृष्ण की कथा हम कहते थे, राम जी को जो माँ नॉर्मली सभी भगवती, जब माँ जानते दुर्गा। हैं। क्या चीज़ हुआ, 1.5 वर्ष
मैं किसी के घर में रहा, साधना किया, उनके बताए हुए मार्ग पे चला, असफल रहा और बहुत कुछ घटनाएं घटी मेरे जीवन में पर्सनली रूप से घर में मेरे साथ। इसके बाद दतिया मैं गया, गुरुदेव ने दीक्षा दिया मुझे और बोला कि आप साधना करो। वही साधना किया और उन्होंने गुप्त स्थान बताई। 7 वर्ष भटका इन भारतवर्ष में गुप्त स्थानों में, घनघोर विकट साधना करी और फिर मैं दिल्ली वापस लौट करके आया। निवास मेरा रोहिणी में है। कथा और भगवती के माध्यम से पूरे लोग, न सिर्फ भारतवर्ष के लोग बल्कि पूरे विश्व के लोग लाभान्वित होते हैं। हर कार्य मेरा सफल होता है। तो मेरा जुड़ाव जो भगवती से हुआ है, मैं नहीं जानता कैसे माँ हुआ। भगवती ने खुद चुना। हाँ, खुद चुना। ये होता है ना कि एक तो हम चुनते हैं, तो जब हम चुनते हैं तो शायद हमारा स्वार्थ कुछ होता है। हम अगर किसी को चुन रहे हैं वो अलग बात है, अगर वो हमें चुन रहा है बिल्कुल, तो ये अलग बहुत बात, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है वाकई। अच्छा, जितने लोग जानते भी होंगे हमारे दर्शक माँ बगलामुखी के बारे में, जब उनकी आराधना के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर सुनी सुनाई बातें यही सामने आती हैं कि कोर्ट कचहरी के मामले हों, इस तरह के कुछ आरोप प्रत्यारोप के मामले हों, ऐसी किसी विकट स्थिति में पुलिस या ऐसी किसी विकट स्थिति में आप पहुंच गए हों केस वेस के मामलों में, तो माँ बगलामुखी बहुत सहायक होती हैं। और ख़ासतौर पर मैंने सुना भी ऐसा कि ऐसे लोग जब किसी तरह की दिक्कतों में फंसते हैं, इस तरह के मामलों में, आरोपों प्रत्यारोपों में फंसते हैं, तो फिर वो माँ के पीठ जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और माँ बगलामुखी का आशीर्वाद लेते हैं। कोई भी हमें आपको लगता होगा कि मिडिल क्लास जो है या लोअर क्लास यही भगवान से जुड़े होते हैं। जितने भी टॉप क्लास लोग हैं, जितने भी चाहे आपके चैनल्स के बड़े टॉप लेवल के जितने CEO या उनके मालिक हों या बॉलीवुड हो, हाँ, मैंने देखा शिल्पा शेट्टी राजकुंद्रा भी गए थे जब उनके राजकुंद्रा के ऊपर तरह तरह के आरोप लगे थे, केस वेस हुआ था। कोई नेता हो, चाहे सरपंच का चुनाव लड़ना हो या जजेज हो या IAS IPS हो, जितने भी टॉप लेवल के लोग हैं बगलामुखी से जुड़े हैं। वो चुनाव अगर जीतना है, राम बाण है। अच्छा, ये तो आते हैं नेता लोग आपके पास? 7% आते हैं। अच्छा, नेता ही तो आते हैं। वो अलग बात है, स्वार्थी होते हैं नेता। नेता किसी का नहीं होता है, ये मेरा पर्सनल। लेकिन आपके पास आते होंगे चुनाव से पहले? बिल्कुल आते हैं। चुनाव अगर जीतना है, मुकदमा है, कोई अगर आपका जेल में चला गया है, भगवती की आराधना कर दो, छूट जाएगा। अच्छा, हाँ, मैं बिल्कुल पूरे विश्व से आवाहन करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं भगवती को सामने रख के बोलता हूँ, उसकी सौगंध खा के बोलता हूँ। भगवती क्या काम करती है? अगर चुनाव जीतना है, मुकदमा आपके ऊपर हो गया है, कोई जेल में चला गया है, कोई पागल हो गया है, किसी ने फर्जी केस मुकदमा कर दिया है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, अच्छा, या प्रेमी प्रेमिका में प्रेम नहीं है, किसी को स्तंभित करना है, किसी को पागल करना है, किसी का मारण करना है, लाखों शत्रु घेर लिए हैं, रोड पे आप आ गए हो, धन की कमी है, असाध्य रोग हो गया है, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तुरंत 11 दिन, 40 दिन, 3 महीने में चमत्कार आपको दिख जाएगा। कई बार तो संकल्प लेते हैं, चमत्कार दिख जाता है, चुनाव जीत जाता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन शर्त इतनी है वो फ्रॉड ना हो, उसने साधना की हो, ओरिजिनल साधक हो। जो और मंशा भी तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है। मनसा महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कर रहा है, कौन सा डॉक्टर ऑपरेशन कोऑपरेट कर रहा है, कौन सा, वो एम्स का है या फोर्टिस का है, या मतलब एजुकेटेड डॉक्टर है, एक्सपीरियंस उसके पास है कि नहीं, कि झोला छाप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सीख करके कोई कर रहा है कि ओरिजिनल साधक है, क्योंकि भगवती का वास जो जिह्वा में होता है, अगर वो कर दे। आज तक भगवती ने कभी हमें निराश नहीं किया। कई लोग आजमाए हैं हमें, कई लोग सांसदों का कार्यक्रम किए, जीते हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। आप सर्च करिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से कौन जीता है, उसका भगवती का अनुष्ठान हुआ था। अब पहले लिख करके दे दिया था तुम करोगे, और न हो तो दिल्ली भाग जाऊंगा, दिल्ली छोड़ के। अच्छा, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो बहुत, मुझे लगता है मुश्किल बहुत उपाय नहीं चाहते होंगे, वो कुछ ऐसा उपाय चाहते होंगे, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर दर्शक हैं वो कामकाजी लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, और जो घर में रोज़ाना पूजा की एक पद्धति हमारे हिंदू परिवारों में होती है कि आप दिया जलाते हैं भगवान की, आपने एक मंदिर बनाया हुआ है घर में, छोटा सा एक भोग लगाते हैं, उस तरह की स्थिति, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में जाकर के पूजा नहीं कर पाते। तो मैं चाहूँगी कि अब मैं छोटे छोटे आपसे परेशानियों का जिक्र करके एक बहुत ही सरल उपाय जो आप उनको बता पाएँ, जिसकी वजह से माँ बगलामुखी उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाए। तो इस तरह के
तो सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी के घर में ही किसी ने कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसा हुआ है, किसी ने मुकदमा कर दिया है, इस तरह के हालात हैं, तो वैसे लोगों के लिए सरल उपाय क्या? उसके लिए सरल उपाय है भगवती का जो है मूल मंत्र। भगवती का कहीं से भी दीक्षा ले लें, भगवती का मूल मंत्र है। मूल मंत्र का जाप करें 3 माला डेली। 3 माला जप करें 40 दिन में छूट जाएगा वो। कहाँ से दीक्षा लें? कहीं से भी, कहीं से भी ले सकते, किसी साधक से दीक्षा लें, हल्दी की माला से उसका जप कर दें। हाँ, अगर सप्तशती की तरफ बढ़ना है तो 21 दिन का सिद्ध कुंजी का पाठ कर लें रात्रि में, एक ही टाइम रख करके। दोनों स्थितियों में जो व्यक्ति जेल में है या जो बाधा है जो आप पूछ रहे हैं उससे मुक्त हो जाएगा। सरल उपाय, कुछ नहीं लगना, 1 रुपये घर में बैठ करके रात्रि में एक टाइम आप कर दो, बिल्कुल 100% हो जाएगा। अच्छा, किसी को अगर अपने नौकरी में दिक्कत आ रही है किसी तरीके की, कई बार हम देखते हैं कि लोगों की तरक्की नहीं हो पा रही है, लोगों की नौकरियां बढ़िया नहीं चल रही हैं, वैसे लोगों के लिए क्या? बगला अष्टोत्तर सतनाम के 11 पाठ डेली कर दो, 40 दिन में नौकरी लग जाएगी। न लगे तो शिकायत कर देना। बगला अष्टोत्तर सतनाम जिसको आजमाना है तो आजमा लीजिए, ये साधक बोल रहा है। किस समय करना है? रात्रि में, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे या 9 बजे रात्रि। 11 क्लियर है बिल्कुल। अच्छा। हाँ। अगर झूठे आरोप बहुत ज़्यादा लगते हैं किसी के ऊपर, ऐसा होता है कि कई बार लोगों को लगता है कि हम करते सब अच्छा है, होता गलत है, फंस हम जाते हैं, वैसे लोगों के लिए कैसे? वैसे लोगों के लिए बगला कवच है। बगला कवच का पाठ कर लीजिए। जो व्यक्ति आपको फंसाया है 11 दिन में वो उल्टा फंस जाएगा और आपसे हाथ जोड़ेगा कि प्लीज़ मुझे क्षमा कर दो, आप बहुत गलती हो गई। बगला कवच का पाठ कर दीजिए आप, या बगला मुखी का एक अक्षरी मंत्र आता है उसका आप 11 माला कर लीजिए। अब 11 दिन वो वापस आ जाएगा और कहेगा क्षमा कर दो, प्लीज़ क्षमा कर दो, मैं जी नहीं सकता हूँ, मुझे रात भर नींद नहीं आती, कोई शक्ति है जो मुझे परेशान करती है। सब चीज़ें हो जाए। किसी के मन में अगर भय रहता हो अकारण, कई बार ऐसा होता है कि लोग भय से ग्रसित होते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए हमारे साथ, ये हमारा काम ऐसा ना हो कि सफल ना हो, एक भय में रहने की एक आदत सी हो जाती है, पता नहीं कौन सी चिंता है जो सताई रहती है, तो वैसे लोगों के लिए? भगवती का खड़ग माला आता है कि स्तोत्र है, खड़ग माला माँ बगलामुखी का। रात्रि में उसके 3 पाठ करिए और कांच के गिलास में सामने आप जल रख लो। खड़ग माला के 3 पाठ रात्रि में 8 से 9 या 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 सामने कांच के गिलास में जल रख लो। जिसको भी ऐसी दिक्कत है पाठ करके आप उसको पिला दीजिए। दूसरे दिन सुबह चेक करिए, वो बाधा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। अच्छा, पारिवारिक संबंधों में खटास, क्योंकि हम देखते हैं आजकल रिश्तों में बहुत ज़्यादा पति पत्नी के संबंधों में या अपने एक्सटेंडेड परिवार में लोगों की दिक्कतें सामने आती हैं, ऐसे संबंधों में अगर खटास है, अच्छा नहीं चल रहा है, तो फिर किसी का प्रेमी और प्रेमिका अगर नहीं मिल पा रहे और पति पत्नी में अगर दूरी हो गई, वो चाहते हैं कि ये पत्थर दिल भी पिघल के मेरा हो जाए या मेरी हो जाए। एक मंत्र बता रहा हूँ, क्लीम, सिर्फ इतना मंत्र का रुद्राक्ष की माला से पूरी दुनिया सुने, आजमा सकते हो। कई लड़कियां रोती हैं मेरे पास, ज़्यादातर आते हैं, या लड़के रोते हैं, महाराज जी हमें छोड़ दिया या छोड़ दी। पति कहती है कि मेरी बात नहीं मानता मेरा पति, पति कहता पत्नी बात नहीं मानती, पुत्र कहता पिता नहीं मानते। ये किसी के लिए भी है। अच्छा। जो कि चाहता है कि अगला व्यक्ति मेरी बात माने, मुझसे अट्रैक्ट हो, मेरी बात को सुने, मेरे नज़दीक रहे, मुझसे प्यार करे, मुझसे प्रेम करे, ये उसके लिए है। तो क्लीम मंत्र का जाप रक्त चंदन की माला से, क्लीम क्लीम क्लीम, रक्त चंदन की माला से आप 11 दिन कर दो या 21 दिन कर दो। कितनी बार ये मंत्र? 3 माला, 5 माला, 7 या 9 या 11 माला आप कर दीजिए। पत्थर दिल भी पिघल के आपके हृदय में बस जाएगा हमेशा। बड़े दावे हैं वैसे ये। बिल्कुल 100% कर दे कोई ना, मैं दोबारा आऊँगा, फिर पूछिएगा आप। अच्छा, वाह। अगर किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो वो बहुत सालों से मन में लिए है, कोई भी मनोकामना हो, सबकी अपनी अपनी मनोकामनाएं होती हैं, और हर जगह जा चुका है, हर दरबार पर जा चुका है, हर मंदिर जा चुका है, हर पूजा करवा चुका है, हर जगह से मन्नतें मांग के थक चुका है, अब कहीं से कोई उसको उम्मीद नहीं, उसको लगता है अब तो ये हो ही नहीं पाएगा, उसके लिए कुछ? उसके लिए भगवती के 36 मिट्टी के दीपक लीजिए आप। 36 मिट्टी के दीपक हों, उन दीपकों में बाती बनाइए आप, घी डालिए उसमें और बाती करिए, खड़ी वाली बत्ती एक एक डालिए आप, ठीक है। 2-2 दाने या 3-3 दाने पीली सरसों के डाल दीजिए आप, ठीक है। ऊपर कपूर लगा दीजिए आप, उसी में डाल दीजिए। हाँ, दिया में ऊपर रुई के ऊपर कपूर लगा दीजिए आप, ठीक है। आप ये पूरी प्रक्रिया हो गई, फिर क्या करिए कि बगला अष्टोत्तर सतनाम के
36 पाठ कर दीजिए बैठ करके, पीले पुष्प चढ़ा दीजिए और वो 36 दीपकों से आरती भगवती की आप कर दीजिए, बगलामुखी की कर दीजिए। जो आप बताए हैं या तो 3 बार सिर्फ कर लो हफ्ते में, या महीने में 3 बार कर लो आप, किसी खास दिन या फिर किसी भी दिन कर सकते किसी भी दिन आप कर लो। सिद्ध विद्याएं हैं, वो समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी या वो और मनोकामना। आभास सब कुछ आपको हो जाएगा रात्रि में। जो मनोकामना हाँ, रखी वो है आभास आ जाएगा, क्यों नहीं हो रही थी, अब कब होगी ये, वो भगवती स्वयं स्वप्न में आ जाएगी। इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं इसके लिए। वाह। अगर कोई किसी असाध्य रोग से खुद पीड़ित है या उसके परिवार में कोई पीड़ित है किसी असाध्य रोग से, आजकल देखिए बहुत तरह तरह की बीमारियां होती हैं जो बहुत जानलेवा होती हैं, ऐसे में लोग डरते हैं। अगर किसी के परिवार में कोई बहुत बीमार है तो वो क्या करे? बीमार है तो भगवती का अगर वो चीज़ करना चाहता है तो वैसे भगवती का मूल मंत्र जो बताया हूँ, मूल मंत्र करे, वो 11 माला मूल मंत्र का जप करे और उस जल को उस रोगी को पिला दे। मूल मंत्र का पाठ करे, जप करे। कौन सा मूल मंत्र एक बार फिर से बता दीजिए। नहीं, मूल मंत्र बिना दीक्षा के मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता मतलब वो हूँ। दीक्षा ले पहले, दीक्षा ले, उसका 11 पाठ करे और सामने गिलास में जल रख ले। राम बाण उपाय है, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं, जो बता रहा हूँ करिए एक बार, आप आशीर्वाद मुझे भी दोगे कि वाह क्या उपाय है। मतलब ये फेक नहीं है जो आजकल चल रहा है बंधुओं। ये जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया हूँ, अब मेरी हिस्ट्री जब देखेंगे तो बहुत शॉकिंग है। तो मैं तो भैरव हूँ, मैं तो इसीलिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य ये मरने के पहले कि भगवती का पीठ बने और ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताऊँ तो लोगों को लाभ हो रहा है, बहुत सम्मान करते हैं। तो आप भगवती के 11 बार माला जप करिए और जप करने के बाद उस जल को पी लीजिए। आप फिर चेक करवाइए डॉक्टर से, बेहतर होगा। अच्छा, किसी के घर में अगर उनकी बेटी की या उनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, होता है कि बहुत से लोग बहुत बार ट्राई करते हैं लेकिन बिटिया की शादी नहीं हो पा रही है, बेटे की शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भगवती की कच्ची हल्दी आती है एक, आपने देखा होगा, एक पक्की एक कच्ची हल्दी को छोटे छोटे टुकड़े करिए आप, छोटे छोटे इतने इतने कट करके चक्कू से, ठीक है, गुरुवार के दिन या मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन उसकी माला बनाइए आप। 27 टुकड़े की माला बनाइए। हफ्ते में 3 दिन या महीने में 3 दिन आप भगवती को जाके चढ़ा दीजिए। अब दिक्कत ये है कि भगवती बगलामुखी की अगर कोई वो नहीं है मंदिर, दूर जाना पड़ेगा, तो क्या करिए कि दुर्गा माँ या काली मैया को जाकर के उस हल्दी की माला चढ़ा दो और तेल का दीपक या घी का दीपक, 2 दीपक आप जला दो। 3 दिन भगवती से प्रार्थना करो, ठीक है। आप चमत्कार देखोगे कि रिश्ते पे रिश्ते इतने आएंगे। ये कई उपाय लोग कई आशीर्वाद देते, जितने उपाय बता रहा हूँ ये कम से कम कई लाख कई करोड़ लोग देख चुके हैं कई प्लेटफॉर्म पे और सबको लाभ हुआ है। बढ़िया। अगर अपने बच्चे को लेकर लोगों को बड़ी ज़्यादा चिंता रहती है आजकल, क्योंकि बच्चे देखिए सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। अगर इस तरह की दिक्कतें किसी घर में, कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे जीवन में, अच्छे से पढ़े, स्वस्थ रहे, उसके लिए क्या करें लोग? उसके लिए क्या करें आपकी आप रख लें एक गिलास जल सामने और एक मंत्र एम मंत्र है, ठीक, एम, ठीक है। एम मंत्र सामने वो कर ले, जल सामने रख ले। आप 3 माला माता जो है उसकी, गुरुवार के दिन उसकी माँ या उसके पिता या उसकी दादी, कोई भी इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से जप लें आप 3 माला। किसी भी वक्त कर सकते, किसी भी सुबह या अर्ली मॉर्निंग करें, ज़्यादा ठीक रहेगा। और उस जल को पिला दें आप, 11 दिन पिला दो। 10 मिनट शीशे की ग्लास में या फिर हाँ, चांदी हो या हाँ, पिला दीजिए। लड़का की ग्रोथ बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, माता पिता का सम्मान करेगा और जो बुरी आदतों में है तो छूट जाएंगी, बहुत सारी स्वस्थ रहेगा, जीनियस बनेगा। ये सब चीज़ें। और अगर स्ट्रॉन्ग इसको और करना है, ये तो जल पी लिया, तो केसर, हल्दी, थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा इत्र या गुलाब जल मिला करके इसी मंत्र को पढ़ते हुए, केसर, हल्दी, दूध, इत्र, हाँ, ये करके जैसे आपने कर लिया, इस मंत्र को पढ़ रहे हो आप और बना रहे, इसको बना रहे हो। ये जब चंदन बन गया उसके थोड़ा सा यहाँ लगा दो, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा हृदय में, थोड़ा सा नाभि में कर दो। आप 30 दिन करो, 21 दिन करो, 41 दिन करो। ऐसा चमत्कार आप देखोगे कि लड़का श्रवण कुमार बन जाएगा आपका।
इसको करिएगा ज़रूर। जो भी बता रहा हूँ इसको मजाक में मत लीजिएगा, बहुत सहज बता रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत रहस्य है। बिल्कुल, आपने क्योंकि वो साधना की है इसलिए आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो आजकल की लाइफ़स्टाइल ऐसी है कि आपने देखा होगा कि कुकुरमुत्तों की तरह आईवीएफ सेंटर्स खुले हुए हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स खुले हुए हैं। लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। जैसे पहले के समय में हम देखते थे कि एक-एक घर में 4-4 बच्चे हैं, 3-3 बच्चे हैं। आजकल एक बच्चा भी होना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। एक हो रहा है तो दूसरा नहीं हो रहा, दूसरा है तो तीसरा नहीं हो रहा, मतलब दिक्कतें आ रही हैं। किसी को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, बहुत सालों से ट्राई करके हाथ जोड़ चुका है, थक चुका है कि अब कुछ नहीं है मेरे पास, अब शायद डॉक्टरों ने भी बोल दिया है कि नहीं भाई अब हो गई, उम्र निकल गई, अब नहीं होगा। उसके लिए क्या करें, क्या कोई उपाय है? या भगवती का ही है। एक ऐसा करेंगे, 2 कवच इसके मिला करके हम इसको कर सकते हैं। भगवती के कई प्रयोग करवाए, शिव से संबंधित है। किसी के नहीं हो रहे हैं तो मेरा बहुत एक उपाय वायरल हुआ है कि आप जो है शुद्ध देसी घी हो और शुद्ध देसी गाय का दूध हो, ठीक है, या तो आप मिट्टी के शिवजी बना लीजिए। ये उनके लिए है जिसको डॉक्टर मना कर चुका है, पति के अंदर कोई कमी है या पत्नी के अंदर है, उम्र हो गई है 50 साल, संतान नहीं हो रही, परेशान है, आजमाया, अब बताया, वो पूरा विश्व इससे लाभ ले चुका है। ये उनके लिए कि संतान हो, कम से कम एक हो जाए। और इस उपाय से तो कम से कम 3 हुई हैं। और मैं अपने रिश्तेदारों से ही शुरू किया हूँ इस उपाय को। मैं बता दूँ आपसे, वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो क्या करना है आपको, सिर्फ साधना है 41 दिन की। कच्चा दूध गाय का और घी मिलाना है उसके अंदर, और 11 बिलपत्र लेने हैं आपको। या तो मिट्टी आप लाओ, इकट्ठी मिट्टी ले आओ आप, डेली प्रदोष काल में शाम को इतने छोटे शिव जी बनाना है मिट्टी के। अगर आप थोड़ा मेहनत है इसको आप कर सकते हो, लेकिन लाभ भी बड़ा है। बनाइए और उससे डेली अभिषेक करिए, थोड़ा सा पूजन करिए शिव जी का। श्रावण में आप कर सकते हो, बढ़िया आ रहा है। कच्चा दूध और शुद्ध घी, शुद्ध गाय का दूध। शर्त इतनी है कि गाय का होना चाहिए। तो आजकल शहरों में अगर लोगों को नहीं मिल पा रहा है, डायरेक्टली वो नहीं जा सकते गाय, तो क्या पैकेट वाला दूध ले सकते हैं? नहीं, पैकेट वाला का नहीं। काऊ मिल्क, हाँ, थोड़ा सा ये देख ले। बाकी ये साधकों द्वारा बताई हुई, प्रदान की हुई ये ब्रह्मास्त्र विद्याएं हैं, ये बहुत बड़ी टोटके। तो 41 दिन आप एक ही टाइम पे, शर्त इतना है कि प्रदोष काल में शाम को आपको शिव जी का निर्माण करना है, पति पत्नी को, और एक थाल में रखना है, शिव जी का पूजन करना है, अशुद्ध दूध से और घी से अभिषेक करना है, और पूजन करने के बाद 11 बिलपत्र आपको चढ़ा देना है, उसमें रोली लगा के, और आरती आप कर लीजिए। शिव जैसे इतना सुंदर पुत्र उत्पन्न होगा आपका कि यकीन आप नहीं करोगे, संस्कारी पुत्र होगा। इसको करिए, भाव से करिए। और कोई उपाय? क्योंकि जैसे आपने कहा कि पति पत्नी दोनों को करना है साथ में बैठ करके प्रदोष काल में, तो क्योंकि अगर हम महानगरों की बात करें तो लोग तो दफ्तर जाते हैं, वो प्रदोष काल तक कई बार घर नहीं लौट पाते हैं। महिलाएं अगर कर रही हो तो कंटिन्यू 41 दिन तक नहीं कर सकती, उनको बीच में ब्रेक लेना पड़ेगा। तो कोई और उपाय? और उपाय सरल कुछ? कमल के पुष्प लीजिए आप, कमल आते हैं सुंदर से, कमल के पुष्प लीजिए, और आपको लेना है 9 कमल, 9 फूल, 9 कमल की माला आपको बनाना है। एक सेब, एक अनार लेना है आपको, याद रखिए, 9 कमल, एक सेब, एक अनार, ठीक है। और जा कर के मैया के, माता रानी के मंदिर में जाना है, उस हार को चढ़ा देना है, दीपक को जला देना है, उस फल को सामने रख देना है, ठीक है। अनार और इसके सेब को रखने के बाद प्रार्थना कर दी है, एक पुत्री एक पुत्र होगा। आप इसको आजमा लीजिए, इसको आजमा ही लीजिए। कितने दिन करना है? इसको कर लीजिए 11 दिन लगातार किसी भी समय करना है। अगर आप लगातार आप नहीं कर सकते हो तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार करिए, हफ्ते में 3 दिन इसको करिए। भगवती से प्रार्थना करिए, एक पुत्र एक पुत्री, भले डॉक्टर ने कर दिया हो ऐसा, एक पुत्र एक पुत्री होगा। इस उपाय को करिए। ये साधक आपसे कह रहा है, ये फ्रॉड नहीं, साधक। 9 कमल का फूल की माला बनाएं, 9 कमल, अच्छे खिले हुए कमल, सेब, अनार, दीपक, और प्रार्थना करिए भगवती किसी भी मंदिर में जाके माँ दुर्गा माँ का मंदिर हो, ठीक है ना, उसको करिए। इस साधकों के द्वारा बताए, सिद्ध साध, जब भटकता था ना मैं,
कामाख्या तरफ राजस्थान की पहाड़ियों में गुप्त जो चीज़ें हैं, लंगोट लगा करके कोई नहीं होता था, काला पड़ गया था, लगता था वो हूँ जैसे अफ्रीकन होते। तो बड़े बड़े मिले कि बेटा आशीर्वाद है। बोले कौन हो तुम? तो बोला बस हूँ, तर्पण मार्जन सब कुछ कर चुका हूँ अपना। ये जो आजकल चल रहे हैं ना गूगल में सीख के 5 महीने के कोर्स, देवी जी एस्ट्रोलॉजी पढ़ाता हूँ, बड़े बड़े बूढ़े आते हैं, सब चीज़ करता हूँ, उपाय बताता हूँ। दिल में लोग करते हैं, मेरी ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन माई की पूरी कृपा है। जज जाता हूँ तो बड़े बड़े जज 15-20 जज आते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के मेरे यज्ञ में, आर्गूमेंट किए, बोले ना जज साहब ये शक्ति वो है, कुछ भी संभव है, एवरीथिंग पॉसिबल है, यू नो दैट। अगर सब किसी कुछ को संभव है। सब कुछ संभव है अगर आपकी इच्छा हो। हाँ, ये भगवती अगर चाहे तो अगर किसी को इच्छा है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए, उसके बच्चे की सरकारी नौकरी लग जाए, कोई सरकारी परीक्षाएं दे रहा है यूपीएससी जैसी, तो क्या ऐसा उपाय करे पढ़ाई के साथ साथ, मेहनत के साथ साथ, ताकि थोड़ा सा मार्ग और सुगम हो? ऐसा संभव है क्या? जी, हमारा वैसे गीता में कहा गया है कि एक्शन इज दैट कंसर्न, माना एक्शन जो कर सकते हैं, रिएक्शन क्या होगा। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इस मार्ग में, जैसे आपने कहा कि मेहनत तो ठीक ही ज़रूरी ही है, लेकिन भगवती के मार्ग में भगवती चाहे तो सब कुछ संभव है देवी जी, हर चीज़ संभव है। तो सबसे बड़ा मैं जैसे आपसे बता रहा था कि ग्रहों में राजा सूर्य है, और सूर्य नौकरी के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना, मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और ग्रहों का राजा भी है। तो सबसे पहले ये करिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगे तो आप सूर्य की उपासना करिए। लोग गलत करते हैं कि 9-10 बजे सूर्य को जल देते हैं, वो बहुत ही रॉन्ग है, बहुत ही गलत है। जब रेडिश सूर्य हो, जब उदित हो रहे हो, उस समय हमें सूर्य को जल देना चाहिए। तरीका क्या है? तांबे का लोटा हो, जल हो, किसी और लोटे में नहीं दे सकते? नहीं, पीतल में, तांबे का, स्टील में? वो एसोसिएट है तांबे से। सूर्य की धातु तावा है, रिलेशनशिप में पिता है, और मन मस्तिष्क में देखें तो हमारा हेड है, सिर है, सर हमारा होता है। जिसको माइग्रेन है, जिसको और दिक्कतें हैं, वो सूर्य कमज़ोर होता है। जिसको आँखों की दिक्कतें हैं, सूर्य कमज़ोर होता है। जिसे पद नहीं मिलता, सूर्य कमज़ोर होता है। और जिसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती, वो सूर्य कमज़ोर होता है। जिसकी भाषा खराब होती है, सूर्य कमज़ोर होता है। जिसका जो है लंबाई ज़्यादा नहीं होती, जैसे कई लोग बहुत लंबे होते हैं, उसका सूर्य कमज़ोर होता है। पिता और पुत्र में जो संबंधों की डिफिशेंसी होती है, कमी होती है, वो सूर्य कमज़ोर होता है। तो ओवरऑल सूर्य जो है ग्रहों का राजा है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि हमें सरकारी जॉब मिले, मुझे मिले, मेरे बेटों को मिले, पूरे परिवार को मिले, तो आपको सूर्य उपासना करनी चाहिए। वो करनी कैसी है? सुबह उठ करके तांबे को लोटा लेना है, उसमें जल भरना है, पुष्प डालना है, अक्षत डालना है, और सूर्य को जल देना है गायत्री मंत्र को पढ़ते हुए। ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। देने के बाद 7 बार घूम लीजिए आप। मतलब सूर्य की 7 परिक्रमा की जाती है। खुद ऐसे आप? हाँ, क्लॉकवाइज, ठीक है, घूम लिए, तरीका सुन लीजिएगा आप। फिर साष्टांग प्रणाम करिए अर्घ्य देने के बाद। महिलाएं भी कर सकती हैं? पंचांग होता है, महिलाओं का साष्टांग 2 प्रणाम होते हैं, साष्टांग और पंचांग। क्या अंतर है? दोनों में अंतर है, 5 अंगों के सहित, 8 अंगों के सहित। मतलब 13 तुझको अर्पण। सब पुरुष तो है तो सीधे फैल जाता है, लेट जाता है। माताएं की जो वक्षस्थल धरती पे नहीं, वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे करके वो करती हूँ, पंचांग होता है प्रणाम। ये करने के बाद नीचे आप आओ, तुलसी की माला लेकर के 3 माला गायत्री का जप करो आप, सूर्य से प्रार्थना करो। 1 महीने में 40 दिन में आपकी जॉब या कॉल लेटर या पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी। ये तो हो गई जॉब, सरकारी जॉब के लिए। कोई भी फॉर्म डाले हो, चाहे पीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, या सरकारी बैंक किस हो, तरह का? जो भी संस्थान प्रतिष्ठानों में आप जाना चाहते हो, एक चीज़ करिए बहुत सारे लोगों के, और मन लगा करके पढ़िए आप, क्योंकि मैं भी पढ़ता हूँ और पढ़ा हूँ। अच्छा, जो लोग एक ऐसे चीज़ करिए, और एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा, अगर चाहते हो इसके साथ में माँ बगला मुखी के कुछ साधक हूँ, और अच्छा पद मिले, ए ग्रेड की जॉब मिले, प्रतिष्ठा मिले, अच्छी कुर्सी मिले, पोजीशन मिले, तो भगवती का 1 माला या 3 माला मूल मंत्र का जब भी करना शुरू करिए। इसके साथ में जब गायत्री मंत्र हो जाए, तब आप यकीन नहीं करोगे, वो चीज़ आपको मिल जाएगी
कि खानदान में कभी नहीं मिली होंगी। अच्छा, तो जो लोग अपने नियमित जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन उनको उनकी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं मिलते, ऐसा लगता है कि हम बाकियों से पीछे रह जाते हैं, मेहनत हम करते हैं, काम तारीफ किसी और की हो जाती है, या क्रेडिट कोई और ले जाता है, या बॉस तक नहीं पहुंच पाते, बॉस तक हमारा काम नहीं पहुंच पाता, या कोई और है जो बॉस तक आपकी बातें गलत तरीके से पहुंचा देता है। मतलब कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र में अपने लिए बेहतर और तरक्की हो, इसके लिए एक सामान्य या सरल तरीका क्या होगा? दुर्गा सप्तशती में एक 32 नामावली है ओ मैं, लेकिन उसका तरीका बहुत थोड़ा विस्तृत है। उसमें दुर्गा सप्तशती एक ऐसा पुस्तक है हम लोगों के लिए कि उसके अंदर हर चीज़ विद्यमान है, लेकिन वो मसालों की तरह बिखरा है, वो सामान्य व्यक्ति को पता नहीं है। जैसे मैं बताऊं अगर आपको, तो सामान्य रूप से जैसे हम लोग जैसे करते हैं, तो नवरात्रि के मौके पर हम अर्गला, कवच, कील ये पढ़ते हैं, और बाकी फिर 13 अध्याय का पाठ कर लेते हैं। और जैसे आपने कहा 32 नाम का जब भी लगता है कि मन घबरा रहा है या किसी मुश्किल में फंस रहे हैं, तो 32 नाम का पाठ कर लेते हैं। 108 नाम भी है उसमें। 32 नामावली के आप जो है तो 32 बार पाठ कर दीजिए आप, अगर ये सिचुएशन है। 32 का 32 बार 32 बार कर दीजिए, रोजाना कम से कम आप कर दीजिए कि 3 दिन हफ्ते में या 2 दिन, ठीक है ना, बुधवार और शुक्रवार कर दें। 32 आप लौंग रख लीजिए आप, या आप जितने पाठ करते उतने लौंग रख लीजिए आप, ठीक है। मैं एक छोटा सा कर रहा हूँ, बहुत विस्तृत उपाय हैं इसके, सब कुछ संभव है। जितने आप पाठ कर रहे हो उतने लौंग, जितना पाठ हो तो लौंग सामने रख दो आप, पाठ हो लौंग सामने रख दो, ताकि काउंटिंग में गड़बड़ी ना हो। ठीक है, काउंटिंग नहीं, भगवती के चरणों में अर्पित करना है। जी जी। और जब आपको ऐसी सिचुएशन हो, उस लौंग को खा करके आप चले जाओ प्रतिष्ठान, तो आपको दास बन जाएगा, बोलिए मैडम जी क्या करना है। चलिए, तो बड़े अच्छे उपाय, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम हमारे दर्शक जो पूरे विश्वास के साथ आपके उपायों को देख रहे हैं, उनके जीवन को बेहतर भी हम बना पाए। यही हमारी कोशिश है, अगर कुछ उपायों से उनकी मेहनत के साथ साथ हम उनके जीवन में थोड़ी सी बेहतरी ला पाए। ये तो ये उपाय हुए। अच्छा, कई बार लोग के पीछे बहुत साजिशें होती हैं, आपने देखा है, जैसे लोग ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत शिकार हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि हम किस तरीके से इस पॉलिटिक्स से डील करें। सरल मन के लोग होते हैं कुछ जो नहीं डील कर पाते हैं, वो वैसे लोग क्या करें? 2 उपाय हैं। एक तो कौन सा उपाय बताऊं, इंस्टेंट मैगी जैसा, जो आपको लगे कि हमारे दर्शक कर पाए आसानी से। 2 उपाय बताता हूं इसके लिए। पॉलिटिक्स से आप परेशान हैं, आपको बहुत दुखी हैं, रो रहे हैं आप, अब क्या करूं मैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सभी लोग मेरे अगेंस्ट है। हाँ, अगेंस्ट है, पीछे पड़े। आपको सिद्ध कुंजिका के 21 पाठ 21 दिन तक आप करिए, 21 दिन की साधना, एक दिन में 21 पाठ, रात्रि में 21 दिन तक आप कर लीजिए। आप शत्रु या तो मित्र बन जाएंगे, या तो प्रतिष्ठान को छोड़ के भाग जाएंगे, ये क्लियर है। साइन कर दूं कहो तो, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है इसने कुछ हो, ठीक है। सिद्ध कुंजिका के 21 पाठ रात्रि में 9 बजे से, एक दिन में 21 पाठ 21 दिन तक। नियम है ब्रह्मचर्य, दूसरा लहसुन प्याज का त्याग, शराब नहीं पीना है आपको, और गुप्त रखना है इसे, ठीक है। इसको आप कर दीजिए। 22वें दिन शत्रु ढूंढने से नहीं मिलेंगे, या तो प्रतिष्ठान को रिजाइन कर देंगे वो, एक तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, शनिवार के दिन 11 नींबू की माला, और शत्रु का ध्यान करके थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगा दीजिए नींबुओं में, काले धागा में पिरो दीजिए और जा कर के चढ़ा दीजिए, और एक नींबू शत्रु के नाम से काट दीजिए वहीं, और भगवती के चरणों में, काली मंदिर में जा कर के नींबू की माला चढ़ाना है। एक नींबू में सिंदूर लगा के कट कर देना है शत्रु के नाम से, या जितनी शत्रु है, मल्टीपल हैं, बस चमत्कार दूसरे दिन सुबह देख लेना आप। आचार्य जी, तो आपने कहा कि अच्छा मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी को शत्रु मान रहा है, लेकिन वो अगला व्यक्ति ही अच्छा है, जो यह उपाय कर रहा है उसी के मन में दोष है, वो भी ऐसा करेगा, तब तो सीधे सरल लोग भी फंस जाएंगे। फंसेंगे नहीं, वो भगवती न्याय करेगी। ज़्यादातर कारगर उपाय होते हैं अच्छा व्यक्ति हो, शुद्ध व्यक्ति हो। भगवती बगलामुखी की उपासक तो मेघनाथ रावण भी था, और राम भी थे, विजय किसकी हुई? मतलब भाव और आपके अंदर की सच्चाई भी जरूरी है। सच्चाई भी जरूरी है, ऐसा थोड़ी है कि आप मर्डर कर दो, हाँ वही सबको मार दो और जाकर के वो कोई अपराधी है, किसी ने किसी के ऊपर झूठा केस कर दिया है, और तो फिर वही जाकर भगवती दरअसल न्याय करती है। और न्याय का मतलब होता है कि जस्टिस का मतलब होता है वो देखती है पहले, वो मनुष्य नहीं है,
वो देवी है, वो माँ है, वो जगत जननी है, जगदम्बा है, वो सब जानती है कि क्या मुझे करना है। ये तो तंत्र शास्त्र में साधकों के द्वारा बताए हुए उपाय हैं। ये उपाय हमेशा इनोसेंट के लिए होते हैं, सामाजिक होते हैं, जो समाज को मुख्य धारा से जोड़ने वाले होते हैं, समाज के हित में होते हैं। यानी पहले व्यक्ति जो वाकई सच्चा है, सही है, उसी के लिए माँ भगवती की कृपा होती है। हाँ, वो सब जानती हैं, उसको पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है। अच्छा आचार्य जी, ये भी बताइए, क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आजकल तरह तरह के उपाय, बहुत सारे लोग हैं, मतलब लाखों ऐसे लोग हैं जो कि उपाय सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। लोग भटकते हैं, लोग कभी उनकी बात मानते हैं, कभी उनकी बात मानते हैं, कभी उनकी बात मानते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कैसे लोग समझें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ये तो लोगों को समझना है कि कौन सा क्या है। देखिए, दो तरह के डॉक्टर हैं, एक झोला छाप है और एक MBBS MS है, ठीक है। दो तरह का हीरा मिलता है, एक बहुत चमकता है, एक कम चमकता है। तो जौहरी बनना पड़ेगा या कुछ न कुछ आपको समझना पड़ेगा, आपको कैसे हीरा को लेना है या कैसे डॉक्टर के पास आपको जाना है। अब थोड़ी मैं कहूँगा कि नहीं मैं ही ओरिजिनल हूँ, लोगों को तय करना है। ये तय होता है व्यक्ति की साधना से। जो ये बोल रहा है, किसी की साधना देखनी है, उसकी आंखों में देखो, उसकी वाणी देखो, उसके कार्य जितने किए हैं वो कितने सफल हुए हैं और वो उसकी पद्धति क्या है। जैसे मुझे पता है मेरे गुरुदेव दतिया में है, मेरा पीठ दतिया है, मध्य प्रदेश, झांसी के पास। मेरा दक्षिण मार्ग है और दीक्षा लेकर के क्या क्या प्रक्रिया होती, सब गुरुदेव की कृपा है। साधना और कितने लोग जुड़े और कितने लोगों का काम हुआ। जो ये उपाय बताए जा रहे हैं क्या कारगर हैं कि नहीं, ये तो कई वर्षों से सब दुनिया जान रही है। तो पहले तो उसका गुरु स्थान कहाँ है व्यक्ति का, फिर कौन सा मार्ग है उसका, फिर कितने वर्ष की साधना है उसकी, फिर जो वो काम करता है क्या सफल होता है या नहीं। बहुत सारे ऐसे वो हैं कि जिससे हम उसको पहचान सकते हैं। कई लोग 90% तो ऐसे हैं कि गूगल से उपाय ढूंढ लेते हैं, ढूंढ करके उस स्वयं बता रहे हैं, न पढ़े लिखे न कभी साधना करते। इसीलिए तो बहुत लोग सारे लोगों को जानता हूँ, मैं पर्सनली जानता हूँ। कुछ लेडी है, नाम नहीं लूँगा, सब देखता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ। हम तो क्या कहा ठीक है, अपना अपना सबका कर्म है और भाव है। अच्छा, कोई इंसान अगर कर्ज में बहुत फंसा हुआ है, ऐसे लोग बहुत हैं जो लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, भाई EMI पर उनकी ज़िंदगियाँ चल रही हैं, वो लोन ही नहीं चुका पा रहे हैं, कुछ और प्लान नहीं कर पा रहे हैं, तो कर्ज से मुक्ति का कोई उपाय छोटा सा? कमल गट्टे की माला लाइए, कमल गट्टे की माला लाइए आप, और शुक्रवार शायम से आप ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः, इसकी आप 11 माला डेली करिए। आप ATM है, जैसे पैसे निकालते हो ना नोट 500 की, आप शुरू कर दीजिए। कमल गट्टे की माला मिलती है? बिल्कुल 100% मिलती है। कमल गट्टे की माला से 11 माला डेली ओम श्रीम श्रीयै नमः। कितने दानों की वो माला होती है? 108 की, और घी का, और उसके बाद दीपक जलाइए, और लड्डू हो अनार हो तो भोग लगा दीजिए, या तो खीर बना लीजिए केसर वाली, केसर डाल के भगवती को अर्पित कर दीजिए। ये करिए, खानदान में कोई दारिद्र नहीं होगा। अरे वाह। माँ बगला मुखी का कोई व्रत भी है क्या, किसी खास दिन ऐसा? आप कर सकते हो अष्टमी का, अष्टमी व्रत भगवती का कर सकते हो आप पूर्ण। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर संपूर्ण रूप से चाहते हो कि हर तरह से मैं सुरक्षित हो जाऊँ, धनवान बनूँ, और संपूर्णता जीवन में अगर आप चाहते हो, तो भगवती के मंत्र की आप दीक्षा लेकर के साधना करो, नई सृष्टि आप बना सकते हो अलग से। जी, ये जो 3 जगह पर प्रमुख मंदिर माँ बगलामुखी के हैं, उनके बारे में बताएं कहाँ कहाँ पर है और दर्शन कैसे कर सकते हैं लोग? जो हमारा गुरु स्थान है वो दतिया मध्य प्रदेश है, एक नलखेड़ा है आगर जिले में आता है मध्य प्रदेश, एक है वनखंडी हिमाचल प्रदेश में। ये तीनों जगह जाकर के दर्शन पूजन करें। हाँ, और बहुत सारे हैं, लेकिन 3 बहुत ही प्रसिद्ध। अच्छा, अब एक ओवरऑल, क्योंकि अब पॉडकास्ट को ख़त्म करने का वक्त आया है, अपने जीवन को लोग अच्छा रखना चाहते हैं, जो उनकी मनोकामनाएं वो पूर्ण हो, किसी तरह के मुकदमे कोर्ट कचहरी में ना फंसे, घर में कोई बीमार ना हो, असाध्य रोग ना हो, मतलब कहने का मतलब ये कि इस तरह की मुश्किलों से दूर रहे, पॉलिटिक्स से दूर रहे, शांति से अपने परिवार के साथ कोई अगर जीवन बिताना चाहता है, आसान सी कौन सी चीज़ें जो अपने जीवन में वो अपना सकता है, बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम भी ना हो?
ताम झाम ना हो दिन रात। ये तो बगला स्तोत्र सतनाम की डेली आप 3 पाठ करते रहो जीवन भर, या बगलामुखी चालीसा का पाठ या बगलामुखी चालीसा का पाठ आप करते रोजाना रहो। एक बार। हाँ, या और शॉर्ट करना है, इन शॉर्ट में बोलूँ, ओम बगलामुख्यै नमः, हल्दी की माला से 1 माला कर दो। और शॉर्ट बोलूँ तो माला भी नहीं है तो मानसिक रूप से माई को यहाँ बैठा करके मंत्र को यहाँ, ओम बगलामुख्यै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः, ओम बगलामुख्यै नमः, ये चीज़ आप करते रहो। आपकी ऑरा स्ट्रांग होगी, परिवार में कलह नहीं होगी, मनोकामनाएं पूरी होंगी और तंत्र बाधा दूर होगी और कोई बाधा नहीं आएगी, कोई बाधा जीवन में नहीं आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवती की होगी। मेरा उद्देश्य है आप किसी भी रूप में भगवती से आप जुड़ें बिना ताम झाम के। जिस दिन आप जुड़ गए तो हर चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी, ये वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे उपाय बताए और ख़ासतौर पर हमने कोशिश की कि वही सवाल हम आचार्य जी के सामने रखें। जिस तरह की परेशानी या जिस तरह की मनोकामनाओं को लेकर के आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो छोटे छोटे और सरल सरल उपाय हैं। अगर आपको विश्वास है तो आप ऐसे उपाय कर सकते हैं और हो सकता है कि वो उपाय आपके जीवन में भी बदलाव ले आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद।